अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मेथी के साग की बहुत ही टेस्टी रेसिपी। इस तरह से आप मेथी बनाएंगे तो कभी भी कड़वी नहीं लगेगी। मेथी हेल्थ के लिए अच्छी होती ही है, तो इसे ज़रूर खाना चाहिए। इसके पहले भी मैंने एक मेथी के साग की रेसिपी बताई थी, उसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। इस रेसिपी को भी उसी तरह से आप लोग सपोर्ट करें। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने मेथी तोड़ कर रखी हुई है और ये जो डंठल आप देख रहे हैं एकदम सॉफ्ट है। तो इस तरह से आप इनको साफ़ करके धोकर रख लें और अब इनको फटाफट बारीक काट लेना है। तो क्या करूँगी मैं कि इसे इसी तरह से एक किनारे से काटना शुरू करना है। एक चाकू लेकर कटिंग बोर्ड पर ये देखिए फटाफट फटाफट ये कट जाएगा। तो इस तरह से ये मेथी का साग कट के 2 मिनट में तैयार हो जाएगा और अगर कोई बड़े टुकड़े रह जाएं तो उन्हें छाँट कर आप बाद में फिर काट लें। मेथी का साग ये देखिए कट कर तैयार हो गया है। और अब मेथी के साग में आप जितना प्याज डालेंगे उतना अच्छा ये बनता है। तो यहाँ पर मैं आज सूखे प्याज के बजाय ये हरा प्याज डालूंगी, जिससे कि ये मेथी का साग और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो सबसे पहले ये हरे प्याज का जो प्याज वाला हिस्सा होता है उसे मैं काट कर अलग रख लूँगी और फिर इसका जो साग है उसे बारीक काट लेना है। हरे प्याज के बाद यहाँ पर मैं 2 छोटे प्याज ले रही हूँ, या एक मीडियम साइज़ का प्याज भी काफ़ी है। इनको बारीक काट लूँगी। इनको तड़के के लिए यूज़ करना है तो इनको भी बारीक काट लें। तो यहाँ पर सब्जियाँ कट के तैयार हो गई हैं। आज मैंने आपको सब्जियाँ काटने की भी क्लिपिंग दिखाई है, जिससे कि आपको अंदाज़ा मिल सके कि मैंने कौन सी चीज़ कितने क्वांटिटी में यूज़ की है। तो यहाँ पर ये देखिए बारीक काट कर ले लिया मैंने हरे प्याज को भी। तो चलिए अब इसे तड़का लगाना शुरू करते हैं। तड़के के लिए मैंने 2 बड़े चम्मच तेल ले लिया है कढ़ाई में। हरी सब्जियों को बनाने में बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो अपने ही पानी में पकता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा तेल का उपयोग ना करें। अब यहाँ पर मैंने 2 सूखी लाल मिर्च ले ली है और 2 बड़े चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ ले लिया है। इनको थोड़ा सा भून लें जब तक कि लहसुन थोड़ा सा सुनहरा ना हो जाए। 2 हरी मिर्च डाल दूँगी मैं यहाँ पर हल्के तीखे फ्लेवर के लिए। उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी प्याज जो बारीक काट के रखा था उसे, और थोड़ा सा भून लेना है ट्रांसल्यूसेंट होने तक। और अब इसमें मैं डाल दूँगी हरे प्याज का प्याज वाला हिस्सा, उसे भी थोड़ा सा भून लेना है। तो प्याज भूनकर हो गया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी मेथी का साग और अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसी के साथ डाल दूँगी हरे प्याज का जो हरे पत्ते वाला हिस्सा है जिसे बारीक काट कर रखा था उसे। और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके भूनना है करीब 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। आँच को मैंने धीमे फ्लेम पर रखा हुआ है ताकि ये सब्जियाँ अच्छे से पक जाएँ। मेथी के साग को काफ़ी लोग नमक के पानी में भिगो कर रख देते हैं 10 मिनट के लिए, और उसके बाद उसे धोते हैं, जिससे कि उसका जो तीखापन है वो कम होता है। लेकिन मैं वो स्टेप बिल्कुल फॉलो नहीं करती। मेथी का साग बहुत नाजुक होता है, उसका पूरा सत इस तरह से पानी में धुल जाएगा। तो मेरे लिए सिर्फ एक ही टिप है कि काफ़ी सारा प्याज यूज़ करें, जिससे कि मेथी का साग बहुत टेस्टी बनेगा और उसकी जो पौष्टिकता है वो बनी रहेगी। नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, और अब इसमें मैं डाल दूँगी 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, जिससे कि मेथी के साग का जो हरा रंग है और थोड़ा ब्राइट हो जाएगा। इसी तरह से बीट करते हुए साग को पकाना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि काफ़ी पानी निकलता है, रिलीज़ होता है साग में से। तो पानी सूख जाए तब तक इसे पकाना है। बस एक बात का ध्यान रखें कि ओवर ड्राई ना करें इस साग को, हल्का सा मॉइस्चर बना रहे। ये देखिए यहाँ पर अभी काफ़ी पानी है, कलछी से दबाने पर काफ़ी पानी निकल रहा है साग में से। तो इसे धीमी आंच पर करीब 2 मिनट के लिए पका लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए मेथी का साग पक के तैयार हो गया है। हल्का सा मॉइस्चर मैंने रहने दिया है। इसे आप दाल चावल के साथ, रोटी या पराठे के साथ गर्मा गर्म परोसें। टिफ़िन में भी आप इस सब्ज़ी को दे सकते हैं, काफ़ी कम वक्त में बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही हेल्दी है ये। बच्चों को भी इस तरह से अगर आप बनाकर खिलाएंगे तो वो ज़रूर खाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।